नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून सिविल सर्विस में। तो आज हम लोग अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 4 डे 4 में क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हम लोग कर चुके हैं डिस्कस, वो आप देख लीजिएगा। तो अगेन हम लोग वीडियोस शॉर्ट रखेंगे ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो। तो हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। ये 64th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर था। तो इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट मेन थे, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के अलावा, वो तो होता ही है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैसे इंट्रोडक्शन में स्मार्ट सिटीज से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट पहला पैराग्राफ आप अगर ये लिख चाहे तो ये भी लिख सकते थे। पहला कंपोनेंट बेसिकली आपका होना चाहिए था कि स्मार्ट सिटीज क्या है, उसके कंपोनेंट्स और बेनिफिट्स, ये आपको बेसिकली पहले बताना है अपने फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर के। तो अगेन आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे अगेन 3 पार्ट में इसको सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ आप पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर आप उसके कंपोनेंट्स बताएंगे और उसके बेनिफिट्स बताएंगे। तो ये एक आपका सब पार्ट होगा फर्स्ट पैराग्राफ का, 3 सब पार्ट का। एंड देन अगेन इसके फर्दर सब पार्ट्स होंगे। तो जो भी आप कंपोनेंट बताएंगे उसके सब पार्ट में बताएंगे, एकदम स्पेसिफिक आंसर लिखना है, कुछ और ऑर्गेनाइज करना है अपने आंसर्स को। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अगेन ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ पिछले 3 दिनों में डिटेल में, तो वो अगर जिसने भी फॉलो किया है उसको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी। सेकेंड पैराग्राफ आप लिखेंगे अपना विजन ऑफ स्मार्ट सिटीज के बारे में। क्वेश्चन में आपका विजन ऑफ स्मार्ट सिटीज के बारे में पूछा हुआ है, बट आपको एग्जैक्टली जो मिशन में लिखा हुआ है, जो स्मार्ट सिटीज में गवर्नमेंट का जो मिशन है, आपको वो स्पेसिफिकली मेंशन करना है। वही आपको बताना है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट बोलती है, वही आपको भी बोलना है। आपको अपना कोई विजन नहीं बताना है। तो गवर्नमेंट जो स्मार्ट सिटी ऑब्जेक्टिव, जब आप जाएंगे पोर्टल पे स्मार्ट सिटीज के गवर्नमेंट की, वहां जो विजन लिखा है वही आपको बताना होता है। जो ऑफिशियल होता है वही बोलना है। तो वही आप यहाँ पे बताएंगे विजन जो स्मार्ट सिटी। अगेन इसको आप सब पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे। तीसरा और आखिरी जो हमारा पैराग्राफ होगा वो हमारा अगर ओवरऑल ऑफ टेक्नोलॉजीज इन स्मार्ट सिटीज, अगेन डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में कैसे इंटरवेंशन होगा वो आप ऐसे सब पार्ट करके दिखाएंगे, और उसको फिर अगेन आप उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से होगा, और फिर फाइनली हमारा कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन तो होता ही है, तो दैट गोज विदाउट सेइंग। तो ये हमारा ब्रॉड स्ट्रक्चरिंग और एक प्रेजेंटेशन था आंसर का। तो तुरंत अब हम लोग अपने आंसर पे आ जाते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? तो ये एक अर्बन रिन्यूएबल एंड रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू डेवलप स्मार्ट सिटीज एंड मेकिंग देम सिटीजन एंड फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको अपनी सबसे पहले लिखनी है स्मार्ट सिटीज के अंदर। उसके बाद आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदर डिटेल्स जो भी लिखना चाहे, बट पहला आपका ये लाइन से इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ लिखनी है। ये कीवर्ड होगा अर्बन रिन्यूएबल एंड रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद ये एक पैराग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे द टैप रेंज ऑफ अप्रोचेस डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, अर्बन प्लानिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड पॉलिसी टू मेक अ डिफरेंस। तो ये एक पैराग्राफ है जो आप अपने डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट का विजन है उसको वो वहां पे ले जाएंगे। तो वो बेस्ट डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज करते हुए और बेस्ट पॉलिसीज को बनाते हुए उस विजन को उन्हें अचीव करना है। तो ये एक आपका स्मार्ट सिटीज का डेफिनेशन होगा जो आपको अपने आंसर में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। फिर जो कोर, अब हम कह तो दिया हमने कि हमें एक स्मार्ट सिटी बनानी है, बट स्मार्ट सिटी के कंपोनेंट क्या होंगे, किस सिटी को हम स्मार्ट बोलेंगे? तो इसको रटने का कोई जरूरी नहीं है। आप खुद सोचिए कि एक स्मार्ट सिटी में आपके घर में क्या होना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं इंटरनेट है, तो आपके घर पास इंटरनेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। तो यही कुछ कोर इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं आपके, जो कॉमन सेंस से आप सोच सकते हैं। वही स्मार्ट सिटी का भी कॉन्सेप्ट है। तो एडिक्वेट वाटर सप्लाई, एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट अपना देखा था, तो वो एक कंपोनेंट है। अर्बन मोबिलिटी एक कंपोनेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है। जब भी आप अर्बन सिटीज में जाएंगे तो वहां पे आपको मेट्रो वगैरह दिखती है। तो क्योंकि अर्बन सिटीज का एरिया बड़ा होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो बसेस वगैरह उतना कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होता, बहुत लेट हो जाता है बहुत बार लोगों को। तो मेट्रोज एक अच्छा अर्बन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रोबस्ट आईटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। तो ये अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखेंगे अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट में, डेफिनेशन की स्मार्ट सिटीज में स्पेसिफिक करके सेकंड सब पार्ट बनाकर, तो आपका आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक चीजें बतानी है। अगेन हम आ जाते हैं कंपोनेंट में, ये आप रीड कर लीजिएगा बाकी के कंपोनेंट जो भी हैं। विजन ऑफ स्मार्ट सिटीज पे आ जाते हैं, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा।
अगेन जो क्वेश्चन का सेकंड डिमांड था क्वेश्चन का कि सेकंड जो स्पेसिफिक था कि विजन आपका क्या है, तो गवर्नमेंट का जो विजन है स्मार्ट सिटीज का वो आपको बताना है। तो यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है अर्बन सेंटर ऑफ द फ्यूचर मेड से सिक्योर एनवायरमेंटली ग्रीन, मतलब एनवायरमेंटली सिक्योर होना चाहिए, एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ऑल स्ट्रक्चर वेदर फॉर पावर वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इलेक्ट्रिक बिजली पानी और जो ट्रांसपोर्ट है वो हर तरीके से वहां पे होना चाहिए। यही विजन है स्मार्ट सिटीज का गवर्नमेंट का। तो उसके अंदर सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट है, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइट है, स्मार्ट सॉल्यूशंस है, ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर में डालने हैं और अपने आंसर को एक एग्जामिनर तक कम्युनिकेट करना है कि आपने स्पेसिफिक जो है गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, आपने वहीं से डायरेक्टली लिफ्ट किया है, अपने मन से कुछ लेमैन टर्म नहीं बताना है। इन्हीं को कीवर्ड बोलते हैं जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में लिखे होते हैं, और यही आपको अपने आंसर में भी लिखना है। तो ही आपका आंसर पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने एक स्पेसिफिक आंसर लिखा है, आपने एक लर्नेड आंसर लिखा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप गवर्नमेंट वेबसाइट और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को आप पढ़िए या कोट कीजिए। तो ये था नॉर्मल आपका विजन, आप पढ़ लीजिएगा बाकी पीडीएफ के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली अपने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहला जो है, हमने जो इतनी चीजें देखी कंपोनेंट का कि हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, हाउसिंग चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, आईसीटी चाहिए। तो अब इन सब के लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करके वो चीजें आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, स्मार्ट सिटी को कैसे बनाएंगे, ये आपको अपने आंसर्स में एलाबोरेट करना है। ये थर्ड पैराग्राफ होगा आपका। अगेन इसके अंदर आप सब पार्ट्स बनाएंगे, आईसीटी, ई गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, इस तरीके से आप अपने सब पार्ट्स बनाएंगे 1 2 3 4 करके। एंड अगेन उन सब पार्ट्स के अंदर फर्दर सब पार्ट्स करेंगे। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये चीज पता ही होगी। तो अगेन हम रोल ऑफ आईसीटी देख सकते हैं। अगेन ये एक टू वे कम्युनिकेशन क्रिएट करता है सिटीजन के और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाता है। जितनी भी चीजें आज के डेट में आप टैक्स ऑनलाइन भरते हैं, हर चीजें आज की डेट में ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ये एक आईसीटी का बहुत फेमस यूज है, ई गवर्नेंस का फेमस यूज है। तो आईसीटी और ई गवर्नेंस तो आज के डेट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हो चुका है। आज के डेट में आप देखते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट के काम जो है ऑनलाइन हो जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हमारे आईसीटी का और ई गवर्नेंस का। ये आपकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाता है, करप्शन को कम करता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। तो ये एक स्मार्ट सिटी तो प्रोवाइड करता ही है, बट गुड गवर्नेंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको टेक्नोलॉजी में लिखनी है अपनी। आ, ये एक डिमांड पैटर्न ऑफ द स्टेट को आइडेंटिफाई करता है। और जब अब क्या होता है, सिटीजन्स जब अपने आईसीटी में उस चीज को गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जाके वो करते हैं, तो गवर्नमेंट को एक डिमांड पता चलती है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। उस तरीके से वो पूल ऑफ रिसोर्सेज को क्रिएट करके वहां पे डिप्लॉय करके वहां पे सिटीजन्स की कंसर्न्स को वो पूरा करते हैं। तो ये एक आईसीटी का इलेक्ट्रॉनिक का एक मीडियम होता है जो टू वे कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो बाकी डिटेल्स आप अपना एनालिटिक्स और डीप लर्निंग वगैरह जो है आप टेक्निकल टर्म्स देख सकते हैं पीडीएफ में। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी उस चीज को हेल्प कर रही है। अगेन ई गवर्नेंस का है, बहुत बार ई गवर्नेंस पे बात हो चुकी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। ई गवर्नेंस तो मतलब अब ऐसा हो चुका है, एक बहुत सिनोनिमस टर्म हो चुका है, हर इंसान समझता है इस चीज को। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं आ जाता हूँ जल्दी से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत इफिशियंट और इंटीग्रल पार्ट है स्मार्ट सिटीज का। तो उसको आप कैसे करेंगे, जैसे ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज फैसिलिटीज है। तो आप मेट्रो वगैरह में देखते हैं स्मार्ट कार्ड मिलता है, आप उसको ऑनलाइन अपना रिचार्ज कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आप आज के डेट में टिकट्स खरीद सकते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो, कहीं का भी हो। तो वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक वो तरीका होता है, चाहे मेट्रो हो चाहे बसेस हो, सबके लिए आज चीजें अवेलेबल है। ऑनलाइन रियल टाइम बस रूट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको पता चल सकती है। लास्ट माइल मतलब कि जो आखिरी माइल जहां आपको लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, वहां तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने में आपको टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। इस तरीके से ये अगेन आईसीटी का यूज हो रहा है इन सब चीजों में। तो ये चीज हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टेक्नोलॉजी का हेल्प ऐसे हम यूज कर सकते हैं। रियल टाइम होता है सारी चीजें, कि मतलब जो जैसे जैसे चीजें हो रही हैं उसी दौरान वो चीजें चेंज होती हैं। तो ये एक रियल टाइम होता है, इसमें लैग नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि चेंज अभी हो रहा है और जो पोर्टल है उस पर 2 घंटे या 4 घंटे बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। जनरली ये सारी चीजें अभी आप देखेंगे ट्रेन वगैरह का रियल टाइम आप देख सकते हैं, ट्रेन कहाँ पहुंची है या क्या कितने देर लेट चल रही है, ये सारी चीजें आप रियल टाइम में देख सकते हैं। तो ये एक तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अपने दूसरे डायमेंशन पे आ जाते हैं हम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पुराने जमाने में क्या होता था कि आपको जब टेक्नोलॉजी नहीं थी,
आप जाते थे, आपको मान लीजिए कोई रिपोर्ट लिखवानी है या कहीं लिखवानी है तो बहुत हैसल होता था, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। बट आज की डेट में सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, कैमरास का यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ आजकल होने लगा है, हर जगह सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। तो आप अपना जो है वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐप बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म्स हैं, क्विक कम्युनिकेशन होता है। आप अपना लास्ट लोकेशन शेयर कर सकते हैं। IVRS बेस्ड कंप्लेंट सेंटर है। IVRS बेस्ड कंप्लेंट सेंटर का मतलब हुआ कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप कहीं पे बड़ी कंपनी में फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑटोमेटेड होता है, वेलकम टू दिस दिस दिस, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। तो वो एक तरीके का IVRS बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम होता है। डिस्ट्रेस लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में। पुलिस कंट्रोल रूम है, PCRs है। तो ये एक तरीके का सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि क्राइम जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, क्राइम रेट भी बढ़ते हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है एक स्मार्ट सिटी के लिए। तो इसका आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बिल्कुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कंसर्न को कर सकते हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ड्रोन्स आप रख सकते हैं सेंसिटिव एरियाज में, तो टेक्नोलॉजी का यूज अगेन CCTV कैमराज हो सकते हैं। तो बहुत तरीके की चीजें हो सकती हैं जो आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सब पॉइंट पर, एनवायरनमेंट एंड पावर कंजम्पशन। अगेन स्मार्ट सिटी है तो जैसे जैसे अर्बन सेटअप होता है, पावर कंजम्पशन बढ़ता है, तो आपको वो चीज़ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी बनानी है। तो उसके अंदर भी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हेल्प कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप स्मार्ट सिटी सही में स्मार्ट भी हो, सस्टेनेबल भी हो, तभी वो चीज़ रहेगी। अगर आपका सस्टेनेबल नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में वो फिजिबल भी नहीं होगा। तो इस तरीके के लाइट बेस्ड सेंसर बेस्ड सिस्टम है कि सेंसर बेस्ड सिस्टम ये हुआ कि लाइट तब जलेगी जब वहाँ पे कोई मूवमेंट डिटेक्ट होगी, तब वहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे समय लाइट जल रही है और वहाँ बिजली वेस्ट हो रही है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं जो सेंसर बेस्ड होती है, जो सेंस कर लेती है मूवमेंट को। तो ये सारी चीजें हैं डिपेंडिंग ऑन एम्बिएंट लाइट कंडीशन। सोलर एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर कॉमन फैसिलिटीज एंड ऑफिसेज। तो सोलर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जो कॉमन फैसिलिटी है वहाँ पे आप रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज कर सकते हैं, तो वो आपको जो है एनर्जी सस्टेनेबल बनाता है। पार्किंग, आजकल ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू हो गया है आज के डेट में। अर्बन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, हर इंसान के पास गाड़ी आ गई है, तो आप देखते हैं कंजेशन रोड्स पे बहुत बढ़ चुका है। तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्ट ऐप बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशंस आप यूज़ कर सकते हैं डीकंजेशन के लिए। तो ये आप टेक्नोलॉजी का अगेन एक यूज़ है, तो आप इसको अगेन मेंशन कर सकते हैं। अगेन हम अपने सब पार्ट पे आ जाते हैं, दूसरे सब पार्ट पे जो कि एजुकेशन है। आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत आज बढ़ चुका है, गांव-गांव तक ये पहुंच रहा है। एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है। तो आज हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन लेता है। कोविड के दौरान भी ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल्स वगैरह में भी किया गया था। तो अगेन टेक्नोलॉजी का ही ये यूज़ है जो आज के डेट में एडमिशन से लेके पार्टिसिपेशन हर कुछ जो है ऑनलाइन चल रहा है। तो ये एक एजुकेशन का यूज़ है जो टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ पे आपको स्मार्ट सिटीज़ में हेल्प करेगा। तो ये आप लिख सकते हैं। अगेन अपने दूसरे सब पार्ट पे आ जाते हैं, हेल्थ में टेक्नोलॉजी का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। तो आपको अगर हॉस्पिटल चाहिए, कोई आपके घर में बीमार हो गया, आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या बेड अवेलेबल है कि नहीं है, कौन से डॉक्टर अवेलेबल है, कौन सी फैसिलिटीज़ हो सकती है। आपका हो सकता है टेस्ट करवाने हो, डायग्नोस्टिक करवाना हो, ऑपरेशन कराना हो, ऑनलाइन फैसिलिटी लेनी हो, दवाइयाँ खरीदनी हो, सारी चीज़ें आज के डेट में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप स्मार्ट सिटीज़ को और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। तो ये हमारे सब पार्ट थे। तो अगेन ये हमारा आज का था। कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैं कंक्लूजन नहीं पढ़ रहा हूँ, सारी चीज़ें आप PDF में पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया किस तरीके से करना है। स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन और कंटेंट, तीन चीज़ें जो होती हैं। और क्वेश्चन का डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के डिमांड को आपको समझना है। अगर आप क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझ रहे हैं और सिर्फ अपने मन से लिख दे रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है और भर दे रहे हैं कॉपी को, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको डिमांड समझना है, फिर स्ट्रक्चरिंग करनी है और अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना है। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। बट जब तक आपकी बाकी चीजें भी, सारी चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, आपको एक होलिस्टिक मार्क्स नहीं मिलेंगे कभी भी आंसर में, और एग्जामिनर पे आपका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। एक और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है इस टॉपिक पे बेस्ड, जो कि BPSC में आया हुआ है, उस 66 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने आपको क्वेश्चन जो मॉर्निंग में पोस्ट किया था उसमें मैंने बताया था, तो आप वो उसका भी एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके रखिए। तो इन दो ये आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन और ये जो मैंने दिया था। तो इन बाकी दोनों के मैं आंसर्स PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो आप प्रिपेयर करके रखिए, वो आपके 66 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उस चीज़ को कीजिए। तो हम लोग कल अपने नई थीम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।